हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद से मिलने वृंदावन जाते हैं। और जब महाराज लौट रहे होते हैं तो प्रभुपाद इतने अफेक्शनेट थे महाराज के प्रति कि उन्होंने पहले भक्ति चारू महाराज से पता करा कि महाराज कैसे जा रहे हैं। तो पता लगा कि महाराज बस से जा रहे हैं, पहले मतलब वृंदावन से मथुरा बस से जाएंगे, फिर वहां से ट्रेन करके महाराज जा रहे थे क्या नाम भुवनेश्वर वापस। ये प्रभुपाद की डिपार्चर के शायद वो 4 दिन पहले की बात है ये। हाँ 4 दिन, 4 दिन पहले की बात है। प्रभुपाद जब ये नित्य लीला में प्रवेश करने वाले थे तो उसके बस 4 दिन पहले की बात है। तो फिर प्रभुपाद को जब पता चलता कि महाराज बस से जाएंगे मथुरा वृंदावन से, तो प्रभुपाद कहते नहीं, तुम मेरी गाड़ी, खुद की मेरी गाड़ी अरेंज करो, मेरी गाड़ी से भेजो महाराज को। मतलब प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो महाराज के साथ बैठने में डरते थे उनकी उस कार में। तो उस कार की भी ग्लोरीज हमने उस दिन बताई थी कि पुष्पक विमान जैसा वो कार था। कई मतलब लोगों से सुना जो ग्लोरीज महाराज की। तो महाराज प्रभुपाद ने वो अपनी खुद की जो पर्सनल कार थी उसको महाराज के लिए अरेंज करवाया। फिर जब तक फिर हम इस चैप्टर पर क्या नाम है एंटर किए थे, सर्विस एंड सेपरेशन। मतलब प्रभुपाद की डिसैपियरेंस, उनकी डिपार्चर की बात क्या है। तो पढ़ना शुरू करते हैं फिर से हम। पहले कोई रीड करेगा, अगम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आफ्टर दिस प्रभु जी, आफ्टर अच्छा, सेकंड मतलब दूसरे नंबर पे मतलब। सुमित प्रभु जी, कैन यू रीड प्रभु। Yes, yes. From where? From here, आप फ्रॉम after Srila स्टार्टिंग Prabhupada. करो। Okay. डिसअपेरेंस, फ्रॉम प्रभुपाद डिसअपेरेंस। हम्म। हरे कृष्णा। वो Prabhuji, स्टार्टिंग से एकदम, तो यश प्रभु एकदम स्टार्टिंग से मैं रखने चाहता हूँ। यश प्रभु, हमने प्रभु उस दिन सिर्फ एक पैरा पढ़ा था, तो फिर हम स्टार्टिंग से फिर से आज पढ़ेंगे। जी, प्रभुपाद से Prabhu- डिसअपेरेंस। Prabhupada disciplines. Shortly after Gaur Govind Swami returned to Bhubaneswar, the devotees received news that Srila Prabhupada had left his brother. Logdi Das. I was most upset when Srila Prabhupada left us. We all went into the room and heard the telephone and the news that Srila Prabhupada had left. It was a great shock for me. Then Gaur Govind Maharaj said, Logdi, is right pronunciation Lagudi Prabhuji? यस प्रभु, लगुड़ी लगुड़ी लगुड़ी। Lagudi, we need not lament too much. We have to follow Srila Prabhupada's instruction. Do not disappoint. Go on Sankirtan. Go and preach. He encouraged me. I was in Maya. I would have left the movement if I had not been in Gaur Govind Maharaj Association. Anushriya Devi Dasi. 9 months after my initiation from Shil Prabhupada, His Holiness Gaur Govind Swami came to inform us around the evening hour about the sad departure of Shil Prabhupada. We felt as if our very kith and kin had passed away. The next day, we had meeting presided over by His Holiness Gaur Govind Swami. At the time, all of us said to him, Shil Prabhupada left us. He will not come in the same form. Then Gurudev said, No, no, no. He will come here. Do not worry. He will come in his own form. हरे कृष्णा। After Shil तो यहाँ जो मैंने लाइन अंडरलाइन किया था, लगुड़ी, वी नीड नॉट टू लेमेंट टू मच, वी हैव टू फॉलो शिला प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस, डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, गो ऑन संकीर्तन, गो एंड प्रीच। तो यहाँ पर महाराज हमें, महाराज इस लाइन से सिखाना क्या चाह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं एकदम स्टोन हार्टेड हो जाओ और फिर जाओ बुक प्रीच करो या सब करो, लेकिन प्रभुपाद को रिमेम्बर मत करो। एक्चुअली इस टाइम ऐसा था कि जब प्रभुपाद लीव किए इस्कॉन, तो कई सारे शिल शिल प्रभुपाद के डिसाइपल्स, मतलब इस्कॉन तो भाई एकदम मिल गया, क्योंकि इस्कॉन का सोल कुछ निकल चुका था क्या ना। जो जो हमें सही डायरेक्शन यूज करना है और जिससे हमारा स्पिरिचुअल, हमारी आध्यात्मिक बुद्धि, मतलब हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो। एग्जाम्पल ले, जैसे भी रामनवमी है ही, तो रामायण से एग्जाम्पल लेते हैं। बाल कांड में नहीं, अयोध्या कांड में देख चलते हैं। अयोध्या कांड में क्या था, जब भरत भैया के एक देश से लौटे, पता लगा कि पूरे अयोध्या में देख रहे सभी का नाम मौर्य कर रहे हैं, मतलब एकदम सभी
दुखी हैं एकदम। फिर जाते हैं भाई, देख रहे हैं पशु पक्षी सभी दुखी हैं एकदम। पता चला फिर महल में प्रवेश करते देख रहे हैं सिपाही दासी दास सभी और दुखी हैं। फिर वो प्रवेश करते हैं, क्या नाम है, माता कैकेयी के पास। तो जब वो माता कैकेयी का वैसा भेष देखते हैं तब तो जमीन खिसक जाती है उनके पैर के नीचे से। तो भरत देव बहुत दुख होता है। तो सब तो रामानंद सागर जी के रामायण में हमने देखा ही होगा। सो फिर ठीक है, होता है कि अपने पिता का क्या नाम है वो करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। फिर पता लगता है कि इन सबके पीछे किसका मास्टरमाइंड कौन था। कैकेयी मैया तो नहीं थी, मंथरा थी। लेकिन ठीक है, जब वो अंतिम संस्कार करके लौट रहे हैं तो देख रहे हैं भाई, कई वो मंथरा वो तो एकदम दासी से महारानी बनकर बैठी हुई है, अच्छा कपड़ा पहनी हुई है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो शत्रुघ्न जी वो बहुत क्रोधित होते हैं। वो तो भाई उसका मतलब जो चोटी होता है पकड़ कर खींच कर महल के बाहर निकालते, मारते पीटते, क्या नाम है, निकल महल के बाहर निकालते। हरे कृष्णा। आफ्टर प्रभु जी नेक्स्ट पेज। जी ब्रो थोड़ा जूम कर दीजिए। सेकंड पेज है प्रभु जी। ये प्रभु जी, और थोड़ा जूम हो जाएगा प्रभु। जी ब्रो। हम ये पैराग्राफ आज और पढ़ते हैं, फिर रामायण में एंटर करते हैं। कल रामनवमी है तो थोड़ा सा वो भी कॉन्शियसनेस बना रहना चाहिए, थोड़ा फिर सूखा सूखा चला जाएगा। आ, आज बहुत दिन बाद पढ़ा है। सुमित प्रभु जी ने रीड किया, लिखित है माता जी, हरे कृष्णा। आप रीड करेंगे माता जी? लिखित है माता जी। अच्छा, जिसको पॉसिबल आप प्लीज आपका माइक ऑन करके कर दो, रीड कर दीजिए। प्रभु जी। देखिए वेट, हरे कृष्णा वेट। प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। Yeah, one paragraph, no? जी प्रभु जी। Okay. After Srila Prabhupada's disappearance, Gaur Govind Swami, Bhagavad Das, Vaishnav Das, Sutidhar, and other put on a program in Puri at the Purushottam Mutt. Situated next to the Tota Gopinath temple, the Purushottam Mutt was the only temple in Puri personally established by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. And it is also the place of Srila Bhakti Siddhanta Bhajan Kutir. Many Puri Pandas and sadhus from Gaudiya Math attended the program of Srila Prabhupada. There were long kirtans and talks from various devotees glorifying Srila Prabhupada, and then prasadam distribution. All the guests were given 11 rupees and a 5 rupee gamcha. नेक्स्ट भी रीड कर लेते ब्रो। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, गौर गोविंद स्वामी महाराज को याद करते हुए बोल रहे हैं। जी ब्रो। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज को तो आप सभी जानते होंगे। Bhakti Purushottam Swami. परम पुरुष जय पताका स्वामी महाराज के एकदम शिष्य हैं। वो भी गौर गोविंद स्वामी महाराज के संपर्क में थे। इवन जय पताका महाराज के शिष्य भी वो गौर गोविंद स्वामी महाराज के कारण ही बने। यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। जी प्रभु। Okay. Bhakti Purushottam Swami. I first met His Holiness Gaur Govind Swami in Puri at the Sri Purushottam Gaudiya Math of His Holiness Bhakti Keval Avdolomi Maharaj. In 1977, I was living in Puri and studying in college. I used to visit the Purushottam Gaudiya Math. I cannot see below it. Yeah, Purushottam Gaudiya Math from time to time. Once I heard that ISKCON was organizing a program there to celebrate the disappearance of Srila Prabhupada. That evening, I went to the program. Srila Gaur Govind Swami and his great Bhagavad Prabhu, along with a few other ISKCON devotees, had gathered there. There were also a number of Gaudiya Math devotees. Srila Madhava Maharaj and Srila Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj came to speak about Srila Prabhupada. After the program, I invited Sri
Gaur Gobind Swami to my house at Puri. Maharaj immediately agreed to visit my house. अगर परम पुरुष भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज अगर इस्कॉन में है भी, तो परम पुरुष गौर गोविंद स्वामी महाराज के कारण ही, महाराज के संपर्क में आकर प्रभु का इतना विकास, महाराज का इतना विकास हुआ। महाराज यहाँ शायद खुद डिस्क्राइब करते हैं अभी। हम्म, ठीक है, इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम पास टाइम से शुरू करते हैं। रेडी? या एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, जहाँ पर मीटिंग एंड होगी वहां से हम नेक्स्ट लिंक जब आएगा तो वहां से हम सेशन कंटिन्यू कर देंगे, रामायण वाला। ठीक है? अभी पता नहीं कितना मिनट इसमें बचा हुआ है, तो जो भी मिनट बचा है उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट मतलब कल की जब क्लास होगी तो हम सेम चीज फिर से एक पैराग्राफ फिर से वापस पढ़ लेंगे। आई ब्रॉट, कौन पढ़ेगा? श्रद्धा माता जी। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा माता I जी। brought I brought Maharaj to my house by rickshaw, where I introduced him to my mother. While we were discussing together, my mother suddenly recognized Maharaj. My father was the school headmaster in the same village where Maharaj was born. During his student life, for some time, Maharaj had stayed at our house while he was studying in school. Maharaj said that he was a student of my father. I was very happy and felt close to Maharaj after hearing about our family relationship with him. आगे आगे कंटिन्यू करो। जी जी माता जी, कर दीजिए। Shortly ये खत्म after कर लेते हैं। that, I started practicing Krishna consciousness by regularly chanting, being vegetarian, and worshipping photos. Roji Worshipping नीचे photos scroll. of a Lord of Sri Krishna, I became very restless to join ISKCON. I took rupees 400 from my savings and came to Bhubaneswar. When I arrived there was only a humble thatched house with one small room for the deities, Srila Prabhupada's, and other room where His Holiness Gaur Govind Swami was staying. I met with Maharaj and expressed to him my desire to join ISKCON in Mayapur. Maharaj gave me directions how to go Mayapur and letter of recommendation for His Holiness Jayapataka Swami, introducing me to him and expressing my desire to join ISKCON. यहाँ जब महाराज भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के घर जाते हैं तो पता चलता है महाराज उस स्कूल में पढ़ते थे जहाँ श्री भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के पिताजी हेडमास्टर थे। तो जी इतना कोइंसिडेंस है। महाराज पे बहुत अफेक्शनेट फील होता है। फिर आगे महाराज श्री भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज को मायापुर जाने की बड़ी इच्छा होती है। तो गुरु गोविंद स्वामी महाराज पुरुषोत्तम स्वामी महाराज को गाइड करते हैं कैसे जाना है, और उनकी साधना को देखकर महाराज खुद रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं जयपताका महाराज को कि आप इनको इनिशिएशन दे दीजिए। By your mercy, last year I was very fortunate to meet Param Pujya Bhakti Purushottam Swami Maharaj at ISKCON Lucknow. माता कैकेयी, बहुत ही लेस उनके बारे में हम लोगों ने सुना होगा, बहुत कम। बस इतना सुना होगा कि वो दशरथ जी की हेल्प की थी और उसके बाद यहाँ पर वनवास उन्हीं के कारण हुआ था। इतना ही बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा। बिहाइंड द सीन्स मतलब प्रभु, हाँ कह सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स वाली स्टोरी भी कह सकते हैं। एक्चुअली बिहाइंड द सीन नहीं है, वो रामायण की हुई है। नॉट फ्रॉम वाल्मीकि रामायण बट डिफरेंट रामायण, दैट इज अध्यात्म रामायण, उसका ही सेक्शन है। uh, उस समय दास जी एक दोहा लिखते हैं, काई कुमति कैकेयी तेरी, काई कुमति कैकेयी तोरी, काई कुमति कैकेयी तोरी। काई आप लोग समझते हो कि नहीं? काई, एलगी, एलगी समझते हो? हाँ, एलगी समझते हैं ना, काई जो लग जाती है पानी के ऊपर, तो जो तालाब वगैरह होता है उसके ऊपर काई लगती है। तुलसीदास जी उसकी तुलना क्या है ना माता कैकेयी से करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? काई पानी को पूरा ढक लेता है, लेकिन उसके नीचे जो होता है
कितना साफ पानी होता है, बहुत साफ पानी होता है सच्ची में। इवन कहीं कहीं तो मीठा भी होता है, मैंने टेस्ट भी किया है। तो काई का पानी मतलब बहुत साफ नीचे रहता है, और ऊपर कचड़ा कूड़ा करकट सब आता रहता है। लेकिन काई तो वैसे ही रहता है। सिमिलर कैरेक्टर माता कैकेयी का भी है, बहुत अंदर से माता कैकेयी बहुत निर्मल है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। बट भाई अपयश झेलना है तो झेलना ही है। मैंने जैसे बोला कि हम सैक्रिफाइस के बारे में जानेंगे, कौन कितना सैक्रिफाइस किया है। यहाँ पर किसी का सैक्रिफाइस किसी से कम नहीं है। भरत जी ने क्या सैक्रिफाइस किया, अपना राज्य, मतलब उनको राज्य पूरा मिल रहा था अयोध्या, लेकिन उन्होंने उसका सैक्रिफाइस कर दिया। विभीषण जी ने क्या सैक्रिफाइस किया, प्राण से भी प्रिय भाई, या अपना पूरा लंकन जो उनके भाई थे या जो भी थे फैमिली मेंबर्स, उनका त्याग कर दिया। शबरी मैया ने क्या क्या नाम सेक्रीफाइस किया, शबरी माता को अगर हम लेते हैं, अपना पूरा लाइफ उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ भगवान के इंतजार में। और कोई एग्जाम्पल, सीता जी का तो हम कहें ही गया, सीता जी के लिए तो। और फिर अब हम लक्ष्मण भैया लेते हैं। लक्ष्मण भैया तो नींद, आप नींद ले लो, लक्ष्मण भैया तो नींद ने 14 वर्ष तक उन्होंने सोए नहीं थे वो। यश प्रभु सुमित्र जी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप उन्हीं से ले लीजिएगा, ठीक है, मतलब बीच में कट जाएगा। हाँ, सोच किसी का भी त्याग, मतलब पूरा रामायण ना सैक्रिफाइस से भरा हुआ है, पूरा रामायण। आप और भी कोई एग्जांपल ले लो, शत्रुघ्न भैया, उनके बारे में भी हम बहुत कम सुनते हैं। वो जानते हो उन्होंने क्या त्याग किया है? 14 वर्ष तक वो कुछ खाए नहीं, अन्न तक नहीं ली, सिर्फ जल पर रह रहे। ऐसे आ, और फिर इन चारों भाइयों ने तो किया ही। उर्मिला भैया को जानना है? उर्मिला भैया उन्होंने मतलब विरह होता है तो उसमें अश्रु निकलते हैं, जैसा भी हमने पहले भी कुछ देर पहले ही हम सुन रहे थे, बहुत लेमेंटेशन होता है। लेकिन उनको लक्ष्मण जी ने क्या नाम है, रोक रखा था कि एक अश्रु नहीं बहना है। और यहाँ पर सभी की क्या नाम देख रेख करनी, हाँ नींद, ये कह सकते हैं कि नींद एक, अभी मैंने भी कहीं ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा नहीं है, मैं बता नहीं सकता। बट सबकी देख रेख और अश्रु नहीं निकलने दी, इतना उन्होंने क्या नाम था, मतलब अश्रु का, इमोशंस का त्याग कर दिया। मांडवी जी, जब उन्होंने देखा क्या नाम है भरत भैया जमीन के मतलब गड्ढा करके सो रहे हैं, तो सब सोच रहे हैं कि वो गड्ढा करके सो रहे हैं तो मैं उससे नीचे कहाँ जाऊं, पाताल में तो जा नहीं सकते। तो खम्भ, जो खंभा होता है, पिलर्स होते हैं, उसके सहारे खड़े करके जब भी उनको रेस्ट लेना होता तो वैसे वो सोते थे। ऐसा ऐसा त्याग सभी ने कर रखा है। और फिर हम जो मेन हमारी कैरेक्टर है आज की, माता कैकेयी, मैया कैकेयी, उनका तो त्याग ही सर्वोच्च है। लोग माता कैकेयी की तो निंदा करते हैं कहीं कहीं तो, लेकिन माता कैकेयी जितना वंदनीय कोई नहीं है। इवन अगर माता कैकेयी नहीं होती ना, तो बाल्यकांड से सीधा क्या नाम है उत्तरकांड हो जाता, बीसी कांड सारे क्या नाम है खत्म हो जाते। इतनी ग्लोरियस माता कैकेयी। बताइए माता कैकेयी अगर नहीं होती तो कौन सा कांड आगे होता, शादी होती फिर बच्चे होते फिर खत्म, कौन सा कांड हो रहा है। लेकिन माता कैकेयी के कारण ही क्या नाम है आज पूरा कांड हम सुन रहे हैं, संत जन क्या नाम सब राघव जी के बारे में सुन रहे हैं। इवन माता कह के इतना राम जी से प्रेम करती थी, इतना राम जी से प्रेम करती थी, इतना ज्यादा। एक छोटा सा बात मैं पहले शेयर करता हूँ कि एक बार ऐसा था कि माता कही क्या नाम है, मतलब राम जी का ऐसा, मतलब राम जी, मैं पहले ही बताता हूँ, राम पूरे मतलब रामचरितमानस में कहीं शायद एक आध बार राम जी ने अपनी मैया कौशल्या मैया को जननी कहा होगा। जननी जो जन्म दे रही है, जो पालन पोषण कर रही है, कहीं एक बात कार कहा होगा। लेकिन माता कैकेयी को पूरे रामायण में 4 से 5 बार उन्होंने जननी कहा है। तो इतना प्रेम था दोनों में। लोग तो इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि कैकेयी के कारण ही क्या नाम है दोनों माताएं, माता कौशल्या माता सुमित्रा, इवन ना कि दोनों माताएं बल्कि दशरथ जी की शायद 253 या 232 ऐसी रानियां थी। 200 समथिंग ऐसे था, मतलब 232 या 253 ऐसे समथिंग था, रानियां थी उनकी दशरथ जी की। ये तीन तो प्रमुख थी, बाकी उसके अलावा भी और भी रानियां थी। तो सभी निंदा करते हैं माता कैकेयी की कि इन्हीं के कारण सभी क्या नाम विधवा हुए। बट अगर विधवा किसी उनको होना होता ना तो और पहले हो जाती। कब हो जाती, जब आ, राजा दशरथ युद्ध लड़ रहे थे, अश्वासुर ऐसा समथिंग युद्ध था, राजा दशरथ युद्ध लड़ रहे थे, तब माता कैकेयी ने उनको बचाने आई थी। तभी सभी विधवा हो जाती, क्योंकि राजा दशरथ उस टाइम बहुत ही ज्यादा गंभीर अवस्था में थे, वो लड़ नहीं सके थे, तब माता कैकेयी ने उनको बचाया था। तो फिर जो बचा सकती वो
विधवा थोड़ी दूसरों को बना सकती है। विधवा समझ रहे होंगे ना आप सभी? आई थिंक सभी समझ रहे होंगे। हरे कृष्ण। जी 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 प्रभु। नहीं, एक्चुअली सभी अलग अलग स्टेट से हैं, तो पता नहीं किसकी लैंग्वेज कहाँ पे क्या है। जस्ट एक प्रोमिता माता जी, आप समझ रहे हो? माता जी तो Yes, आउट ऑफ Prabhuji. इंडिया ही। जी Yeah. माता जी। Thank you so much, Prabhuji. तो इतना सब क्रिटिसाइज करते थे माता को, माता कैकेयी को। तो पास टाइम ऐसा है कि एक बार था कि राम जी, क्या नाम है, राम जी की आदत थी, राम जी आज तक माता कौशल्या के साथ नहीं सोए। वो बचपन में बाल कांड में ही माता कौशल्या के साथ ही माता कैकेयी के साथ हमेशा सोते थे। तो माता, भाई राम जी, माता कैकेयी मतलब माता कौशल्या को ऐसे एक बार एलाद हुआ या थोड़ा सा वो हुआ, क्या कहते हैं, जलन हुई, थोड़ी सी जेलिसी फील हुई कि मेरा पुत्र सूर्य चंद्र आदि जिनकी दर्शन को ललायत रहते हैं, देवी देवता इवन साधु संत सभी क्या नाम जिनकी दर्शन को ललायत रहते हैं, और उनको क्या नाम माता कैकेयी आंचल से ढक के सुला देती हैं। तो और माता कौशल्या जो कि उनके वे पुत्र हैं, वो सौतेले बेटे हैं, तो वो उनके पास उनको इतना ढक कर प्रेम से सुलाती हैं। और यहाँ माता कौशल्या के सगे पुत्र हैं, तो फिर वो उनको क्या नाम है, उस सुख से वंचित हैं। तो ऐसे ही माता कौशल्या पहुंच जाती है माता कैकेयी के पास एक दिन, और कहती है कि बहन क्या नाम, मुझे आज अपने पुत्र को सुलाने दो, आज मैं भी अपने पुत्र को क्या नाम है सुला लूं ऐसा। मतलब बोलती है कि हाँ मुझे भी आज एक रात मुझे अपने पुत्र के साथ सोने दो। तो माता कैकेयी कहती है ठीक है लेते जाइए। तो लेकर तो जाती हैं। तो वहां जब राम जी जाते तो हैं कौशल्या के भवन में, लेकिन राम जी को नींद नहीं आती है। भाई जब जगह बदल गया, लोग बदल गए, तो फिर नींद कहाँ से आएगी? हम तो कुंभकर्ण के वासी वंशज हैं, तो फिर वो तो कहीं भी सो जाओ नींद आ जाएगी। लेकिन उनका इतना अफेक्शनेट, इतना प्रेम दोनों में इतना था कि भगवान राम जाते तो हैं माता कौशल्या के पास, लेकिन बस करवट बदल रहे होते हैं, करवट बदल रहे होते हैं, नींद नहीं आती। माता कौशल्या सब ट्राई करती हैं, जो भी एक माता का धर्म है, अपने बेटे को सुलाने के लिए सब कुछ ट्राई करती हैं, पूछ रही खाना खाया ढंग से कि नहीं, या कुछ जो भी है, मतलब लोरी गाती हैं, जो भी करती हैं, मीठी लोरी सुनाती, सब कुछ करती हैं। लेकिन राम जी तो सोते ही नहीं है। फिर जब माता कह के पूछती, तो सच में पूछती हुआ क्या है तुम्हें, भाई क्यों नहीं आज सो रहे? तो राम जी तुरंत रो पड़ते हैं कि माता मैं सच बताऊं तो मुझे आज नींद नहीं आ रही है। मुझे मेरी आत्मा माता कह के जब मीठा लोरी गाकर सुनाती है अपने आंचल में, तब मुझे नींद आती है। माता कौशल्या जो फूट कर रोती, मतलब कितनी धन्य एक माता कह के कि त्रिलोक स्वामी क्या नाम है जिनकी आंचल में ढक कर सोते हैं, इतनी इतनी ग्लोरियस है माता कह के। तो फिर माता कौशल्या तुरंत उठाती है और कहती है चलो चलते हैं क्या नाम कैकेयी भवन। तो कैकेयी भवन में जब जाते हैं तो अ, माता कैकेयी जब द्वार खोलती हैं, खुलता है तो फिर अंदर जाती हैं, देखती हैं कैकेयी माता तो अपने बिस्तर पे नहीं है। फिर देखती हैं एक कहीं कोने में जाकर माता कैकेयी रो रही होती हैं। और रीजन तो आप सभी समझ गए होंगे क्यों रो रही होती हैं। इतना भी रहा है, मतलब भगवान से थोड़ा सा भी, मतलब माता कैकेयी बोलती है जैसे लग रहा है ना जल बिन मछली, मछली कोई जल से निकाल लिया गया हो। या माता कैकेयी इतना बोलती है कि जैसे आज की रात ऐसी लग रही थी, बस आज आखिरी रात है, आज मेरा समय, आज अंतिम है, आज अब इसके बाद कोई समय ही नहीं है। इतना फील होता है। राम जैसे माता कैकेयी से ज्यादा प्रेम किसी ने नहीं किया। इसका एग्जांपल जैसे आयुष ने बोला, बैकग्राउंड स्टोरी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये जो रामायण पूरा हुआ, तो ऐसे होता है कि मतलब माता कैकेयी बैठी हुई हैं कहीं सीढ़ी पर, और ऐसे ही कुछ भी काम कर रही हैं, बैठी हुई हैं। तो पीछे से राघव राम जी आते हैं और माता कैकेयी का आंख दबा मतलब बंद कर लेते हैं। अब भाई जो माँ इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, सगी माँ से भी ज्यादा प्रेम करती है, तो वो तो भाई बस एक सुगंध मात्र से ही दूर से ही पता कर लेगी कौन है। बट खेल रहे हैं, बालिकांड चल रहा है। तो राम जी पूछते हैं बताओ मैया कौन? तो माता कैकेयी कहते हैं मेरे लक्ष्मण भी आ गए, या लखन लाल आ गए। फिर भी ऐसे कहती है नहीं, फिर राम जी आवाज बदल कहते हैं नहीं, तो माता कहती है भरत जी आ गए। तो ऐसे ऐसे करती हैं। तो फिर माता कैकेयी मतलब ये साथ खेलना है, हथेली करनी है, तो फिर क्या नाम है, राम जी सामने आ जाते हैं तो बताती है, देखो मैं और मैया हार गई। तो मतलब हाँ ऐसे खेल रही, तो माता जी आगे कहीं मैया ऐसे बस भोजन कराती फिर उन्हें। फिर राम जी कहते हैं अब भैया मैं जीत गया हूँ तो मुझे कुछ तो चाहिए।
मुझे नाम उपहार कुछ तो दो। तो माता कह के कहती है, अरे हाँ मांगो, क्या मांगो भाई, मैं जो तू मांगो वो मैं देने तैयार हूँ। तो राम जी कहते हैं, सोच लो मैया, आप दे नहीं पाओगे। माता कह के कहती है, प्राण से अधिक तो नहीं कुछ मांगोगे ना, मैं तुम्हें प्राण भी दे देने के लिए तैयार हूँ, तो मांग तो लल्ला। क्षमा करिए। कहा मैं मतलब, तो शब्द कहना का वो तो नहीं है। तो इतना मतलब होता है। तो फिर राम जी थोड़े से मतलब आवेश में आते, थोड़े मेन टॉपिक पर धीरे धीरे आते हैं। फिर कहते हैं, माता सोच लो, आपको बहुत अपयश सहना पड़ेगा। तो माता कही कहती हैं, अगर मुझे जन्म जन्म भी अपयश सहना पड़े तो भी मैं उसे पूरा करने के लिए, तुझे क्या नाम है, जो तुम मांगेगा मैं उसे देने को तैयार हूँ। फिर राम जी थोड़ा सा और सीरियस होते हैं। सोच लो भैया, आज के बाद मतलब इस उपहार के बाद कोई भी पिता या माता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। सोच लीजिए मतलब, आप फिर, और सच में आज 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 तक आपने किसी का भी नाम कैकेयी नहीं सुना होगा। कौशल्या सुना होगा, सुमित्रा सुना होगा, सुमित नहीं, सॉरी, सुमित्रा सुना होगा, कौशल्या सुना होगा। तो क्षमा करेगा प्रभु जी। हाँ मतलब वजह से, तो कहते हैं, मेरा नाम भी मुझसे छिन जाए, मैं तब भी तू जो मांगेगा मैं देने को तैयार हूँ। इतने आवेश में माता कह के बोलते हैं। माता, भगवान कहते हैं फिर उनसे, माता से, माता एक बार फिर से सोच लो, आपसे आपका सुहाग छीन जाएगा, आपका सिंदूर छीन जाएगा। इतना तक भगवान बोलते हैं। अब भाई कौन सी माँ होगी अभी, आप आपकी माँ से ऐसा कोई मतलब कोई करिएगा मत। मैं जस्ट एक इमेजिन करने कह रहा हूँ, आप अपनी माता जी से आप एक ऐसा मांग करो तो क्या वो पूरा करेंगी? आई थिंक हार्डली इट्स पॉसिबल कि वो करें। आई थिंक ना के बराबर है। माता कहती है, क्या नाम, ठीक है मैं विधवा जी लूंगी, लेकिन तुझे दिख ही नहीं देख सकती हूँ। फिर, हरे कृष्णा, एक मिनट रुकिए। फिर हरे कृष्णा, क्षमा करिएगा। फिर माता कह के कहती हैं, भगवान राम कहते हैं कि माता एक बार फिर से सोच लो। इसके बाद मतलब भगवान राम लास्ट शर्त रखते हैं, इसके बाद कोई भी पुत्र को आप नहीं, आपका पुत्र आपको कभी माँ कहकर नहीं बुलाएगा। इमेजिन, मतलब उनका सगा बेटा नहीं है लेकिन इसने सगे बेटे से भी ज्यादा। कहते हैं कि कोई भी कभी आपका पुत्र मतलब भरत भैया कभी आपको माँ कहकर नहीं पुकारेंगे। माता कहती है, ठीक है, मुझे वो भी चलेगा। तो उसके बाद भगवान अपना वास्तविक रूप बताते हैं, अपने आने का पर्पस बताते हैं। और बताते हैं, माता भविष्य में आपको पिताजी से जैसे दो वरदान मांगना। तो फिर आगे की रामायण जो भी हुई, तो भगवान अपना दिखाते हैं जो भी स्वरूप रहता है माता कैकेयी को, और बताते हैं कि उनके आने का कारण क्या था। तो जब माता कैकेयी सुनती हैं, समझती हैं, तो आ, हाँ, क्षमा करिएगा। तो जैसे भगवान ने कहा था कि आपका पुत्र आपको माँ कहकर नहीं पुकारेगा, तो माता जब ये स्वरूप भगवान का देख लेती हैं, तो कहती हैं, जब जगन्नाथ, जग के नाथ, पालनहार जो है वो मुझे माँ बुला रहे हैं, तो फिर कोई माँ बुलाए या ना बुलाए क्या फर्क पड़ता है, जब भगवान खुद उनको माँ कहकर बुला रहे हैं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम है, माता कैकेयी के एक ग्लोरीज में लिखते हैं, शायद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। मुझे वो एग्जैक्टली वर्ष याद नहीं है, श्लोक याद नहीं है, दोहा याद नहीं है, बट उसमें ऐसा ही रहता है। वो माता बहुत ही बड़भागी है जिसका पुत्र भगवान की क्या नाम है, पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। लेकिन वो माता तो सबसे ज्यादा बड़भागी है जिसकी आराधना तो स्वयं भगवान कर रहे हैं। उसलिए थी, कितनी ग्लोरियस माता कही गई। ठीक है। तो आज ये एंड करें। आई होप कुछ अ, बता पाया होगा। नहीं प्रभु, एक्चुअली थोड़ा सा काम था, इसलिए बीच बीच में कॉल आ जा रहा है, तो
अच्छा, अगर कल सेशन हम 7 बजे रखें तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हम एक पूल डाल देंगे, अगर आप में से जो भी बुक रीडिंग रोज ज्वाइन करता है, 7 बजे अगर रखते हैं शाम को, कोई दिक्कत तो नहीं? वैसे रामनवमी, गौर गोविंद स्वामी महाराज की क्या नाम लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रामनवमी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। बताओ कैसे? देखिए शुरू करते हैं। महाराज क्या नाम है, जब अपने घर से निकले थे, किसी को याद है महाराज किस लिए निकले थे? धनाक्षी माता जी, निकिता माता जी, आप सभी तो पहले सेशंस में रहे हो। आयुष प्रभु जी, आप भी रहे हो, गम प्रभु जी। हाँ, एंड गुरु। तो जिस टाइम महाराज निकले थे, जिस दिन निकले थे वो दिन भी था रामनवमी का। फिर महाराज जिस पर्पज से निकले थे, उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु चाहिए था, फिर संन्यास उनको चाहिए था, वो दिन भी था रामनवमी का। ये तो आप सभी, अब कल महाराज की क्या नाम 50th एनिवर्सरी, संन्यास एनिवर्सरी है भी महाराज की, कल 50th संन्यास एनिवर्सरी है। तो महाराज रामनवमी पर ही संन्यास लिए थे। फिर जो याद है लैंड मिला था भुवनेश्वर में, अच्छा किसी को याद है लैंड किसने दिया था? आप में से किसी को याद है? किसी को नहीं याद है? मिस्टर एंड मिसेस कनुंगो, छवि कनुंगो। तो जो लैंड पर महाराज जब शिला प्रभुपाद के आदेश से, आई थिंक 1977, 77 78 में, तो प्रभुपाद ने जब आदेश दिया था महाराज को जाने के लिए भुवनेश्वर, उस लैंड की क्या नाम, मतलब उस लैंड पर प्रीचिंग करने के लिए, तो महाराज वहां पर पहुंचे भी थे रामनवमी के दिन। 3 इंसिडेंट हो गए। चौथा इंसिडेंट, महाराज ने जब फर्स्ट बंच ऑफ डिवोटीज, मतलब पहली बार जब महाराज ने दीक्षा दिया था, डिसाइपल्स एक्सेप्ट किए थे पहली बार, वो भी दिन था रामनवमी का। पांचवा सुनिए, जो टेम्पल है, लोटस टेम्पल है भुवनेश्वर में, श्री श्री राधा गोपीनाथ जहाँ पर इंस्टॉल्ड है, मतलब पहले कृष्ण बलराम इंस्टॉल हुए, फिर गौर निताई, उसके बाद राधा गोपीनाथ थोड़े टाइम बाद इंस्टॉल हुए। जो राधा गोपीनाथ इंस्टॉल्ड हैं लोटस टेम्पल में, वो भी जब वो इंस्टॉल हुए तो वो दिन भी था रामनवमी का। जी प्रभु जी। इतना ग्लोरी, इतना महाराज, रामनवमी इतना महाराज के लिए प्रिय है। तो आई होप सभी थोड़ा बहुत, आज तो ज्यादा हम नहीं रीड कर पाए, बट वो कल हम थोड़ा सा और रीड करेंगे। ठीक है, तो एंड करें, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है?